हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संजना और आज मैं आपको बुलियन अलजेब्रा के बारे में बताऊंगी। अच्छा, उससे पहले ना मैंने इस कोर्स को ना शुरू करने के पहले यहाँ पे हेडिंग दी थी कोर जावा। ओके, आपको स्टार्टिंग के जो वीडियोस है वो आपको कोर जावा पे ही मिलेंगे, पर यूजुअली कोर जावा का ही पार्ट है। पर ये सब बुलियन ये सब मैं क्यों आपको बता रही हूँ, क्योंकि बुलियन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट जगह होल्ड करते हैं। ठीक है, आप अगर कॉलेज में भी हो तो आपको ये सब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका ये सब पार्ट है। ठीक है, और ये आपको मतलब फर्स्ट ईयर से लेके आपको थर्ड ईयर तक ये सारी चीज़ें बहुत परेशान करेंगी। आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो, बीटेक में हो, तो आपको ये बहुत परेशान करने वाली, तो ये चीज़ आप बेटर है क्लियर कर लो। तो ये आपको कंप्यूटर्स में भी आप जावा जब पढ़ोगे तब भी आपको लगेगा। फिर उसके बाद अगर आप जावा नहीं पढ़ के और भी कुछ और चीज़ पढ़ते हो, लाइक आप अगर स्कूल लेवल पे हो ना तो आपको ये जावा में लगेगा। ठीक है, और कॉलेज में भी हो सकता है और मे भी नहीं भी हो सकता है, इट्स डिपेंड अपॉन योर सिलेबस। ओके, और उसके बाद अगर आप ये सब करने के बाद ये आप दूसरा और चीज़ देखना चाहते हो, लाइक ये दूसरे सब्जेक्ट्स में भी आपका लगता है, लाइक एनालॉग एंड डिजिटल में आपका वहाँ पे ये कहीं कहीं लगेगा, फिर के मैप आपको वहाँ पे लगेगा। अगर आपका बुलियन अलजेब्रा ये सब पार्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको के मैप नहीं समझ में आएगा। ओके, के मैप बहुत ही ईजी है, पर पहले हम बुलियन अलजेब्रा पर फोकस करेंगे। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। ओके, हम डेफिनेशन वाइज देखें तो बुलियन अलजेब्रा इज यूज टू एनालाइज एंड सिंप्लीफाई द डिजिटल लॉजिक। ओके, वो जो लॉजिक सर्किट होता है आपका, उसको सिंप्लीफाई करने के काम में आता है। ओके, आप बहुत इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप उसे समझ सकते हो कि एग्जैक्टली क्या है। जो आपको लोग सर्किट देके कुछ समझ में नहीं आता था ये कैसे लिखा है, क्या लिखा है, वो सब चीज़ आप बहुत क्लैरिफाई कर लोगे अच्छे से। और उससे इट्स यूज ओनली द बाइनरी नंबर, दैट इज 0 and 1। वो सिर्फ बाइनरी नंबर यूज करता है, इसलिए बाइनरी नंबर इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने आपको बहुत बार बाइनरी नंबर बताया है जस्ट बिकॉज क्योंकि ये हर जगह पे काम आता है। ठीक है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी अलजेब्रा और लॉजिकल अलजेब्रा। ओके, इसे हम बाइनरी अलजेब्रा भी बोल सकते हैं क्योंकि हम बाइनरी नंबर्स यूज़ करने रहते हैं, और इसे हम लॉजिकल अलजेब्रा भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लॉजिकली सब पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, और उसके बाद बुलियन अलजेब्रा वाज इन्वेंटेड बाय जॉर्ज बुली इन 1854। ओके, ये बहुत पुराना है। ठीक है, बट उसके बाद ऑफ एंड ऑन कंडीशन या स्विचिंग, अच्छा इसको स्विचिंग अलजेब्रा भी बोलते हैं क्योंकि इसमें ऑफ एंड ऑन कंडीशन होती है। ठीक है, ऑफ एंड ऑन कंडीशन क्यों होती है, मतलब क्योंकि ऑफ एंड ऑन मैंने आपको पहले बताया कि ऑफ एंड ऑन इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि वन को हम कंसिडर करते हैं ट्रू या ऑन स्टेट, एंड जीरो को जो रहता है वो ऑफ या फॉल्स स्टेट कंसिडर होता है। ठीक है, इसलिए बहुत जगह ट्रूथ टेबल में मैंने TF करके लिखा है, पर मैंने आपको समझाया 0 1 करके, क्योंकि ज़्यादा बेटर रहता है 0 1 करके समझना। आप उसे 0 1 करके लिख लीजिए। अगर आपको टीचर ने बोला है कि T या F करके हो उसे रिप्रेजेंट करो, तो जस्ट वहाँ पे 0 1 को आप 0 का साइड में F कर दीजिएगा, अब पेंसिल से 0 1 लिख दीजिएगा और उसके बाद F एंड T से चेंज कर दीजिएगा पेन से। ठीक है, और रूल्स क्या क्या हैं बुलियन अलजेब्रा के। वेरिएबल कैन हैव ओनली 2 वैल्यूज, दैट इज 0 and 1। या तो वो लो रहेगा या तो वो हाई रहेगा, दैट इज लो 0 and हाई 1। ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय ओवर बार। ओके, आप ओवर बार करके दे सकते हो या तो ऊपर डैश करके लिख सकते हो, तब ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओवर बार यानी आपका A या B है, उसके ऊपर वो बार रहेगा 10 और कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक्चुअली में कॉम्प्लीमेंट होता है ना कि ये नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट की तरह नहीं होगा कि आपने किसी को कॉम्प्लीमेंट कर दिया। ये कॉम्प्लीमेंट होता है कि उसकी जो वैल्यू होती है 0 वो 1 हो जाता है, और 1 जो होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, लाइक इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा ट्यूटोरियल में कि यहाँ वो जो वैल्यूज है हम लास्ट में नैंड एंड नॉट वाला कर रहे थे, वहाँ पे वो बार रहता है, या फिर हम इक्वालिटी वाला जो देख रहे थे उसमें भी रहता है। उसमें इक्वालिटी वाला का फॉर्मूला A⁻B * B+AB। ओके, वो था AB यानी A × B। ठीक है, तो वही कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। और एंड फिर उसके बाद ये जो ओ करके रिंग जो है ऑफ द वेरिएबल रिप्रेजेंटेड एंड प्लस बिटवीन देम, फॉर एग्जांपल 0 रिंग, फिर उसके बाद ऐसे करके ये लिखते हैं। अच्छा, अगर ये 0 रहा ना तब ये प्लस के ऊपर 0 रहा
तब ये जॉर, एक्स नॉर ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जॉर एंड एक्स नॉर वही है, और बस वो इवन नंबर ऑफ वन से डिफर करता है, वो से एक फॉर्मूला है इवन नंबर ऑफ वन। फिर लॉजिकल एंडिंग of two numbers or more variable is represented by writing dot and ये रहा, हम and जब रिप्रेजेंट करते हैं तब मेरा क्या आता है डॉट, ओके, यानी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फिर लॉज क्या क्या होते हैं, लॉज ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, देयर आर 6 लॉज, ओके, जो कि मैंने आपको पहले बताया और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा भी है सब, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, हम देखते हैं कि लॉज क्या क्या है, ठीक है। देयर आर 6 लॉज। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ एनी बाइनरी ऑपरेशन विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन देना भूल गई, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको वर्बली बोल देती हूँ कि क्या होता है। तो कोई नहीं, मैं आपको बोल देती हूँ कि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। कम्यूटेटिव लॉ कुछ होता नहीं है डिफरेंट, लाइक अगर आप एक्सप्रेशन कंसिडर करते हो ए डॉट बी दैट इज ए बी इक्वल्स टू होगा आपका बी डॉट ए, लाइक ए डॉट बी आपका बी डॉट ए इक्वल चीज़ है, ओके, इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम और दूसरे लॉज देखें तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मेरा ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है मेरा आपका फॉलोइंग कंडीशन, एक्चुअली मैं यहाँ पे आपको लिखना भूल गई, कोई बात नहीं, मैं आपको खुद मुंह से बोल दे रही हूँ। अच्छा, उससे पहले मैं आपको 2-3 लॉ और बोल देती हूँ, ठीक है, आप वो सब देख लीजिएगा, आप बता दे रही हूँ, ठीक है। अब a+1 वो क्या होगा, a+1 आपका वो सिंपल सी बात है कि a के साथ आप कुछ भी जोड़ोगे तो वो कुछ ए का वैल्यू कुछ भी हो, क्योंकि बाइनरी कंसिडर कर रहा है, तब उसके बाद बाइनरी कंसिडर करने के बाद तो ऑब्वियस सी बात है कि a+1 तो 1 ही होगा। ये होता है इसको आप लॉ ऑफ 0 एंड 1 कंसिडर कर सकते हो। आप a+0 आपका वैल्यू a ही देगा, ये प्रॉपर्टीज ऑफ 0 एंड 1 होता है, ठीक है। अब आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है कि आपका a.1 इक्वल्स टू a, मतलब a के साथ आप जो भी मल्टीप्लाई करोगे आपका वो a देगा। अगर a 0 रहा कि तो वो a ही मिलेगा, क्योंकि 0 होता है, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे आप तो वो 0 ही रहेगा, ठीक है। और अब 1 रहा तो वो 1 देगा, ठीक है। अब उसके बाद ये भी प्रॉपर्टीज ऑफ 0 एंड 1 में ही आता है एक्चुअली में, आप इसे कंसिडर कर सकते हो आइडेंटिटी लॉ, बट 0 एंड 1 ज़्यादा बेटर, यूजुअली ये कहीं पूछता नहीं है, ठीक है। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है, ए इंटू नहीं, एक्चुअली आइडेम्पोटेंट लॉ होता है कि ए के साथ आप किसी को भी ऐड करोगे आपको वो ए ही मिलेगा, मतलब आप कहीं भी देखोगे आपको एक एक्सप्रेशन अगर सॉल्व करने को दिया हो तो वहाँ पे a+a है तो आपको वो ए दे देगा, मतलब आप नंबर ऑफ ए, मतलब अगर वो सिर्फ एडिशन है तो आप उसको हटा सकते हो। और आइडेम्पोटेंस लॉ मल्टीप्लिकेशन के लिए ए इंटू ए भी आपको ए ही देगा, ठीक है, क्योंकि बाइनरी नंबर्स रहते हैं सारे, ठीक है, तो ये आप हटा दोगे। अब नॉट का ए नॉट इक्वल्स ए नॉट आपको क्या देगा, नॉट ऑफ ए, मतलब ए नॉट डबल नेगेटिव, तो आपको डबल कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हो। पहले हम देख लेते कॉम्प्लीमेंट क्या देगा, ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट आपको 0 देगा, क्योंकि आपका अगर ए पॉजिटिव है और आपका मतलब ए आपका हाई है और ए नेगेटिव ए बार तो आपका ऑब्वियसली लो होगा, तो आपको 0 ही मिलेगा, मल्टीप्लाई कर रहे हो। और अगर आप एडिशन कर रहे हो तो ए इंटू ए बार तो वो आपको 1 मिलेगा, ठीक है, तो 1 मिलेगा। फिर उसके बाद और आपका कम्यूटेटिव लॉ आपका मैंने आपको बोल दिया। फिर उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ में एक और पार्ट है आपका a.b इक्वल्स टू b.a, आपकी ये भी सेम चीज़ है, मल्टीप्लिकेशन वाइज है। डी मॉर्गन थ्योरम सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ओके। आपका a+b आपका एक एक्सप्रेशन है, अब उसके ऊपर टोटल में फुल बार है, ठीक है, तो वो लाइन उसको इक्वल्स टू रहेगा, लाइन टूट रहा है तो वो बीच का जो साइन है वो चेंज है, ए बार इंटू बी बार, a+b होल बार था तो ए बार इंटू बी बार, और उसके बाद ऊपर एक और बार आप इसे कॉम्प्लीमेंट कर दोगे होल एक्सप्रेशन को तो ये वापस वही बन जाएगा, ठीक है।
और सेम इसके साथ अगर आप मल्टीप्लिकेशन के साथ, मैंने आपको बोल दिया यही है डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। अब बेसिकली यही सारे इंपॉर्टेंट लॉज हैं, आपको यही सब रहेगा। आपको इसके बाद के मैप करेंगे और उसके बाद देखिए बुलियन अलजेब्रा मेरा कहाँ कहाँ आता है काम, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ थ्योरी 1 एंड थ्योरम 2 1 एंड थ्योरम 2, दैट इज वो मल्टीप्लिकेशन वाला, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, एंड एडिशन वाला, ठीक है। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी कोडिंग।